ये सामान्य बात है या बहुत बड़ी बात है कि जुडिशरी की वजह से या कुछ जजमेंट्स की वजह से प्रगति का काम, विकास का काम न रुके? प्रधानमंत्री ने भी इस ओर संकेत किया था। उन्होंने ये कहा था कि उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म चला गया है, लेकिन वो कॉलोनियल थॉट अभी भी है। उससे हमारे देश की प्रगति का काम कैसे रुक रहा है, जो सरकार के लिए चिंता की बात है? नहीं, हम ये नहीं मानते कि जुडिशरी की वजह से देश को नुकसान हो रहा है। ये तो बिल्कुल कहना भी नहीं चाहिए और ये सही बात नहीं है। हम ये अपील कर रहे हैं कि देश का जो ग्रोथ में और तेजी लाने के लिए जुडिशरी का प्रोएक्टिव रोल क्या हो सकते हैं, यही काम। जैसे कि जस्टिस नहीं देंगे, यानी कि अगर एक केस 10-10 साल चल रहे हैं तो ये तो स्वाभाविक बात है कि ये ठीक बात नहीं है। अगर कोई कंपनी का कोई डिस्प्यूट या कोई पार्टी का कोई बिजनेस का कोई इशू है, ट्रेड एंड कॉमर्स का इशू है, अगर वो लंबित है लंबी तो ये तो किसी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए तो हमने ये कहा कि जुडिशरी का रोल को हम क्रिटिसाइज या इवेलुएट करके नहीं बोल रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जुडिशरी की वजह से देश का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फॉर द हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है, ये हम कह रहे हैं। लेकिन क्या किसी कानून के अदालतों में कुछ एक्टिविस्ट अगर या कुछ लोग पहुंचे जिसको कॉलोनियल माइंडसेट अगर कहे या पर्यावरण की भी अगर बात करें तो पर्यावरण हमारे देश में बहुत आवश्यक है, हम सब जानते हैं, लेकिन पर्यावरण को एक तरह से यूज करके डेवलपमेंट को रोका जा रहा है। क्या सरकार ऐसा मानती है और क्या इसकी वजह से सरकार चिंतित है? नहीं, ये चीज़ तो मुझे लगता है कि कहने का आवश्यकता ही नहीं है। अगर एक डैम बनाने में भारत में 40 साल लगता है और चाइना में एक डैम को बनाने में अगर 4 साल लगता है, तो ये तो चिंता करने का विषय है ना। ये मेरा विषय, हमारा पार्टी सरकार का विषय नहीं ना, ये तो देश का विषय है। तो अगर इन्वायरमेंट के नाम में अगर हम डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है उसमें हम ऑब्स्टेकल डाल रहे हैं, तो ये तो सबको चिंता करना चाहिए। तो देश का इन्वायरमेंटल स्थिति, क्लाइमेट चेंज से लेकर के हर एक व्यवस्था को सरकार तो चिंता करना ही है। अब प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा कमिटमेंट COP26 में जो कमिटमेंट देके आया, अब दुनिया पूरा तारीफ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो दुनिया के लिए है, ये सब मानते हैं। लेकिन देश में सरकार ने अपना तय किया हुआ है कि हम इन्वायरमेंटल जो इश्यूज है उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। उसी प्रकार से ह्यूमन राइट्स होते हैं, हमारा जो बाकी चीज़ें होता है, जो बेसिक प्रोटेक्शन दिया हुआ है संविधान में, उसका संरक्षण करना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आप फंडामेंटल ड्यूटी को बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ फंडामेंटल राइट को ही मंत्र की तरह आप उसको कहते रहेंगे हर समय, तो नहीं चलता है ना। बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट एब्सोल्यूट, वो तो सब जानते हैं ना। मेरा फंडामेंटल ड्यूटी तब तक सही है जब तक मैं आपका फंडामेंटल राइट को नहीं छू रहा हूँ। एंड मेरे लिए तो फंडामेंटल ड्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन फंडामेंटल राइट्स, because I believe fundamental right is for self, for individuals. Fundamental duty is for the nation. ये याद रखना चाहिए।